बच्चों कैसे हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईसीएसई क्लास 9। ठीक है, आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स का है चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स है, इसको करेंगे आज हम। ठीक है, इससे पहले हम जैसे हमने 10th की बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं, तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि 9th के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड करिए। तो इस डिमांड पर हमने आपके लिए फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको कुछ नहीं समझना, सिर्फ आपको समझना है कि रेशनल और इरेशनल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं इसका एक इंट्रो दूंगा आपको। इसमें आपको सभी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि ये रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम होता है जिसमें सभी नंबर्स आते हैं, जो भी नंबर्स हम देखते हैं, जो भी हम नंबर्स पढ़े हैं हमने, ठीक है, डेसिमल नंबर, इवन, ओड, ये सभी वगैरह नंबर्स, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़े हैं। ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में आपके क्या आ जाए, ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर या फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर कैसी आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो या फिर कह सकते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। जैसे आपके पास ये है रूट -3, रूट -4, ठीक है, रूट -5, इस टाइप से नंबर क्या, जिनका स्क्वायर रूट नेगेटिव हो। ठीक है, जो नेगेटिव के अंदर क्या आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाए, वो सभी क्या होते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर्स। इनको अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके आगे अब हाई स्टैंडर्ड में जाओगे 11th में तब आते हैं, आपको नहीं पढ़ना है इनके बारे में अभी। ठीक है, अब चलते हैं हम रियल नंबर्स की तरफ। ठीक है, रियल नंबर, ये हमारा चैप्टर डिपेंड है रियल नंबर्स पर। अब देखो, ये जो हमारा रियल नंबर होता है, ये होता है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड। कैसे, देखो, रियल नंबर्स में आते हैं हमारे, ये जो हमारे रियल नंबर होते हैं, या तो ये होंगे रेशनल या फिर होंगे इरेशनल। ठीक है, तो जो नंबर हम देखते हैं वो नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। अब रेशनल में कौन से नंबर आते हैं, रेशनल में वो सभी नंबर आते हैं जो आपके क्या हो, a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज a/b। ठीक है, वो सभी नंबर जो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर। जैसे ये नंबर्स हैं हमारे पास, ये सभी नंबर्स हैं। देखो, क्या हम इन्हें a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसमें भी एक कंडीशन है कि ये आपका जो b है नीचे, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। आप इसके नीचे कुछ भी रख दो, बस जीरो ही मत देखना। अगर जीरो नहीं, इसके नीचे जीरो है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, वरना सभी कंडीशन में रेशनल होगा। और ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ए और बी आपके को प्राइम होने चाहिए। इसका मीन्स यही है कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये है, क्या ये a/b की फॉर्म में है, मतलब इसके नीचे कुछ है, इसके नीचे आप ले सकते हो 1, इसके नीचे भी 1 ले सकते हो, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, क्योंकि नीचे 1 लेने से, 1 से डिवाइड करने से इनकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये नेचुरल नंबर भी रेशनल में है, ये होल नंबर्स भी रेशनल में। जैसे जीरो की बात करते हैं, जीरो क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा। देखो, जीरो को भी हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, नीचे 1 ले लो आप, 1 से जीरो को डिवाइड करोगे, जीरो ही मिलेगा आपको। तो जीरो भी एक क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका, क्या जीरो रेशनल होता है, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ये इवन नंबर है, इनको भी आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सभी नंबर्स जो हम देखते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, तो जैसे ये तो आपको पता है, ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, आगे चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स जो 2 के क्या कह सकते हैं, मल्टीपल होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, या फिर कह सकते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो सभी नंबर ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, या तो 1 से होंगे या फिर अपने आप से। जैसे 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे जिनके फैक्टर सिर्फ वही हो। ठीक है, जैसे 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, जैसे 3 का फैक्टर नहीं हो सकता, जैसे 5 का फैक्टर नहीं हो सकता, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो सभी नंबर प्राइम नंबर्स।
ठीक है। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव, इनको रिप्रेजेंट करते हैं आप आई से या फिर जेड से, कहीं भी आपको आई या जेड मिलता है तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर्स का, ठीक है। तो सिंपल, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ये सभी भी आपके रेशनल नंबर में आते हैं क्योंकि इनको आप ए बाय बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो सभी के नीचे 1 लगा सकते हो, तो इसलिए रेशनल आपका क्या हो सकता है, वो एक नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। देखो जैसे -3/1, -3/1 क्या है, एक रेशनल नंबर भी है और -3 इंटीजर भी है, तो ये माइनस की वैल्यू भी रेशनल नंबर हो सकती है। ऐसा मत सोचना कि अगर माइनस आ जाए तो वो रेशनल नहीं होगा, तो रेशनल माइनस भी हो सकता है और प्लस भी, ठीक है। सभी डेसिमल एक्सपेंशन आपके क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जैसे आपने लिखा 1.5, ये भी एक रेशनल होगा, क्यों, पॉइंट हटाते हो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, ए बाय बी की फॉर्म हो गई। जैसे 1.3 पॉइंट हटाते हो नीचे 10 आ जाता है, तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका रेशनल होगा। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में एक कंडीशन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या सभी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होते हैं, नहीं, इसमें से कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे भी होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, वो इरेशनल होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे वीडियो में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। रेशनल नंबर हो गया अब हमारा, अब आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ। जैसे रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे द सम ऑफ द 2 और मोर रेशनल नंबर्स, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स का सम करते हो तो वो हमेशा ही आपका एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे क्या, जैसे ये 5/2 प्लस 3/2, दोनों रेशनल हैं, इन दोनों का सम करो आप तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, देखो रिजल्ट आ रहा है 4 या 4/1 कह सकते हो, रेशनल ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंस 2 या मोर नंबर्स का डिफरेंस करते हो तो वो भी आपका क्या मिलेगा, आपको रेशनल ही मिलेगा। जैसे ये कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आएगा -2/2, दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा, तो 5 - 7 -2, -2/2 कह दो इसको, या फिर ये कैंसिल कर दो, -1 कह दो। देखो -1/1 ये भी तो एक रेशनल है, तो आप डिफरेंस करोगे तो भी एक रेशनल आएगा, आप प्रोडक्ट करोगे फिर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। आप किसी भी नंबर्स का 2 और मोर नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो, जैसे एक रेशनल नंबर लिया हमने 2/3, एक लिया हमने 1/2, ठीक है, और ले लेते हैं जैसे हमने क्या किया, ये 3/5, इन सभी का प्रोडक्ट करना है, तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में सबको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को ऊपर से, लेकिन अगर कुछ कैंसिल हो रही है वैल्यू तो कैंसिल भी कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गए, बच गया आपका 1/5। तो प्रोडक्ट करोगे आप 2 और मोर रेशनल नंबर्स का तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। आप डिवीजन करोगे, द डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर बाय अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर आपका कोई भी रेशनल नंबर है और उसको आप किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। नॉन जीरो का मतलब बस जीरो ना हो, जैसे आपने एक ये रेशनल नंबर लिया, इसको बस आपको जीरो से ही डिवाइड नहीं करना क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ये क्या जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी रेशनल से नंबर से कर लो, जैसे आपने 3 से कर लिया क्योंकि 3 भी तो एक रेशनल है, क्यों 3/1 लिख सकते हो, तो ये भी एक क्या होगा आपका 5/6 हो जाएगा, तो ये भी एक क्या होगा आपका रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी। फिर आगे चलते हैं हम इरेशनल नंबर की तरफ। अब रेशनल नंबर हमने पढ़ा कि जिसको हम ए बाय बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं, लेकिन जिनको हम ए बाय बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन से नंबर आएंगे, अब हमारी बात आती है कि इसमें क्या नंबर होंगे इरेशनल में। तो ऐसे नंबर जिनको हम क्या नहीं कर सकते, ए बाय बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर बताओ। तो ये नंबर क्या नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हों और वो रूट से बाहर ना आ पाए, ठीक है, वो सभी नंबर आते हैं इरेशनल नंबर में। जैसे √2, √3, लेकिन अगर आप √4 ले लेते हो तो √4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, बाहर आकर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये किसका स्क्वायर रूट है 2 का, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से √5 ये सभी क्या होंगे, या फिर क्यूब रूट ले लेते हो आप, जैसे क्यूब √2, तो आपका जो रूट के अंदर वैल्यू है वो रूट से बाहर ना आ पाए, मतलब उसके फैक्टर ना हो पाए, उनके पेयरिंग ना बने और वो बाहर ना आ पाए, वो सभी वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। क्यों, जैसे अगर आप √2 लेते हो तो √2 की जो वैल्यू आती है वो 1.4 1425 ऐसा कुछ समथिंग आएगी आपकी, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ कभी भी आपकी क्या नहीं होती है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होती हैं,
ठीक है। आप बच्चे सोचेंगे कि इसके नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं, हम इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप इसका डेसिमल करोगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें से हम पॉइंट हटाकर ये नहीं गिन सकते कि कितनी वैल्यू नीचे रखी है, इसमें कितने जीरोज नीचे लेके आए। जैसे अगर सिंपल 1.5 है, पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी एब्सोल्यूट डिजिट्स हैं हम उनको नहीं पता कर सकते, इसलिए ये सभी जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या है, हमारी इरेशनल होती हैं। ठीक है, तो जैसे √2, √3, √5, पाई की वैल्यू भी 3.14 समथिंग एंड सो ऑन आती है कुछ। ठीक है, तो ये सभी क्या होती है, हमारी इरेशनल नंबर। देखो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम और बात करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब बात आती है हमारी डेसिमल की, कि जो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने अभी बताया था रेशनल नंबर में कि डेसिमल्स रेशनल होते हैं, लेकिन कुछ ही डेसिमल रेशनल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। जैसे डेसिमल हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यहाँ पर डेसिमल 2 फॉर्म्स में डिवाइड होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कोई भी डेसिमल है वो आपका या तो होगा टर्मिनेटिंग या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे अगर आप डिवाइड करते हो यहाँ पर 25 को किससे, 4 से, तो आता है कितना, 4 6 जा 24.1 हो जाएगा। ये देखो इस टाइप से अगर डिवाइड करते हैं हम, 4 6 जा 24, 1 पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 0 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6.25। ठीक है, तो कुछ आपकी जो फ्रैक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, पॉइंट के कुछ डिजिट बाद ही एब्सोल्यूट डिवाइड कर देती हैं उस वैल्यू को। ठीक है, मतलब पॉइंट के कुछ डिजिट बाद वो डिवाइड हो जाती हैं एब्सोल्यूटली, लेकिन कुछ वैल्यू होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे ये तो हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, तो जो वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट डिवाइड हो जाएगी पॉइंट में भी, वो क्या होगी, हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। ठीक है, और ये सभी वैल्यू देखो ये P/Q की फॉर्म से ही बना है, तो ये सभी वैल्यू क्या होती है, हमारी रेशनल। तो ये जो टर्मिनेटिंग वाली वैल्यू होती हैं ये सभी क्या होती हैं, इन सभी को क्या कह सकते हो आप, रेशनल। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डेसिमल ऐसा मिले उसको आप रेशनल बोल सकते हो। ठीक है, बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो जैसे टर्मिनेटिंग होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसमें वैल्यू रिपीट होती हैं। जैसे अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग की भी आपकी 2 फॉर्म होती हैं। कैसे, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो 1 को 3 से, तो आपको मिलेगा क्या, 0.333, ये 333 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यू को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। लेकिन जो रिकरिंग हो रहा है ना वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो रही होगी, जैसे यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम और कुछ ले लेते हैं, जैसे अगर हम और कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1/7। तो जैसे 1/7 करोगे इसमें, तो जैसे 1/7 करोगे तो इसमें भी ये कुछ डिवाइड होगा, तो 0.147325 ऐसे कुछ करके आता है, जिसमें एक फिक्स्ड वैल्यू ही रिपीट होती है। ठीक है, जैसे इसमें भी एक फिक्स्ड वैल्यू ही रिपीट हो रही है। ठीक है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू होती हैं वो ऐसी वैल्यू होती है जिसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू रिपीट तो हो रही होती है वैल्यू, लेकिन कोई फिक्स्ड वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती है। ठीक है, जैसे इसमें 1.4142135715 ऐसा कुछ रिपीट हो रहा होगा, लेकिन कोई फिक्स्ड वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी। इन सभी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सभी होते हैं हमारे क्या, इरेशनल। तो हमारा डेसिमल में क्या होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग वाले रेशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हमारा रेशनल होता है। और ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला होता है ये क्या होता है, हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इंट्रो हो गया हमारा। इसी पर बेस्ड अभी आपको सिर्फ क्या करनी है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स करनी है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज की 1 है हमारे पास 1A। ठीक है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट ए में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड सो ऑन। वही क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें बोल रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा,
तो अभी अभी मैंने बताया था यस जीरो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो फर्स्ट में बोल सकते हो कि जीरो क्या होता है, यस जीरो इज ए जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों होता है रेशनल, बिकॉज वी कैन बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट, या फिर कह सकते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एस ए बाय बी। जैसे क्या बोल सकते हो आप, 0/1। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे बोल सकते हैं, इसलिए जीरो क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर कह दोगे? देखो होल नंबर्स में तो जीरो भी आता, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो सभी होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, इसलिए ये फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्या सभी होल नंबर्स को आप रेशनल नंबर बोल सकते हो? सभी होल नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी रेशनल होते हैं। सारे होल नंबर्स को आप रेशनल बना सकते हो नीचे वन लगाकर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सही है बिल्कुल, क्योंकि सभी इंटीजर को आप रेशनल बना सकते हो नीचे वन लगाकर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? नहीं। देखो रेशनल नंबर में तो आपको नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती कोई भी। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स है आपका। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18 इन दी फॉर्म इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। क्या करना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर्स। और आपको क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो रेशनल नंबर होंगे उनका डिफरेंस भी फाइंड करना है। एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और इस डेसिमल फ्रैक्शन को आपको 1 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपने करते हो, आप 7th 8th में करते हो इस टाइप के क्वेश्चन की, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप देखते हो इनके डिनोमिनेटर को। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18। ठीक है, ये है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। अब देखो इन सभी का एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम आप ऐसे ले सकते हो, इन सभी को रखो यहाँ पर 9, 12, 3 या फिर 18 रख सकते हो। या फिर आप इसमें एक मेथड यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये फाइंड करने की एलसीएम। कैसे? सबसे बड़ी वैल्यू देखो, इन सभी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18 है। अब 18 को देखो कि क्या ये सभी से डिवाइड हो रहा है। जैसे 9 से डिवाइड होता है, 12 से नहीं होता, 3 से होता है, तो सिर्फ 12 से नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली वैल्यू है इसका टेबल काउंट करना है। जैसे 18 2 जा, सबसे पहले 18 1 तो हो गया, 18 2 जा कितना आएगा, 36। अब इस 36 को देखो क्या है, सभी से डिवाइड हो रहा है जो बचे हुए हैं, तो 9 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसका मीन्स 36 है, यही एलसीएम होगा इन सभी का। तो 36 एलसीएम होगा, तो मतलब आपको इन सभी के नीचे 36 बनाना है। तो -5/9, तो नीचे 9 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 36 हो जाए, तो 9 में मल्टीप्लाई करोगे 4 की, तो 4 की नीचे की है तो ऊपर भी करनी होगी, तो -20/36। ठीक है, ये किया हमने। फिर 7/12 इंटू 12 को 36 बनाया ना, 12 3 जा 36 होते हैं, तो नीचे 3 से किए तो ऊपर भी करते हैं। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, फ्रैक्शन हमारी चेंज नहीं होती, सिर्फ हमने कोई कॉमन फैक्टर इसमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये 21/36 ये अभी भी 7/12 वाली वैल्यू देगा। अगर इसका डेसिमल फाइंड करोगे वही आएगा सेम बिल्कुल जो 7/12 का होगा। ठीक है, तो 21/36 हो गया। अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है -2/3, इसको मल्टीप्लाई, इसको मीन्स आपको 36 बनाना है, तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का, तो 12 2 जा हो गया -24 एंड 12 3 जा 36। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं हम हमारी लास्ट फ्रैक्शन 11/18 का। 11/18 को आपको करना है, 18 को किससे, 2 से करेंगे अब, तो ये हो गया 22/36। अब देखना है कि सबसे पहले आप नेगेटिव वैल्यू देखो, जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं
ठीक है। जो बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। नेगेटिव में ये फंडा होता है, जो वैल्यू बड़ी दिखेगी आपको वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। लेकिन जो छोटी दिखेगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी वैल्यू को पता लगाना है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है इनको अरेंज। तो सबसे छोटी वैल्यू होगी ये वाली -24/36, क्योंकि 20 तो छोटा है और ये 24 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो छोटा होगा, तो -24/36। इसके बाद -20/36, फिर इसके बाद मिलेगा आपको क्या, इन दोनों में देखो जो छोटा है वही छोटा रहेगा, तो -21 और ये +21 वाला, फिर आपका 22। अब देखो इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शन पता कर लो कि ये क्या है। -24/36 किससे बना है, -2/3 से। -20/36 बना है -5/9 से। 21/36 किससे बना है, 21/36 आपका बना है 7/12 से, ठीक है। और 22/36 बना है आपका 11/18 से, ठीक है। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज हो गए। अब आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू इन दोनों का आपको डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 11/18 और -2/3 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस 11/18, लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस किसके साथ करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारी कितनी, -2/3। तो 11/18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब 18 और 3 का एलसीएम देखो, 18 3 से डिवाइड हो रहा था, इसका मीन्स 18 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो 18 एलसीएम हो गया हमारा। अब तो यहाँ पर तो आपका 11 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 18 को 6 टाइम्स में डिवाइड करता है, इसका मीन्स यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 6 2 12, ठीक है। आता है एलसीएम करना आपको। तो देखिए यहाँ पर 11 + 12 कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 23 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका फ्रैक्शन। लेकिन इसको डेसिमल में भी करना है, तो डेसिमल में करेंगे हम इसको, तो कितना आएगा कर लेते हैं यहाँ पर, देखो तो 18 बन जाए 18 से ही हो रहा है ये। यहाँ पर 13 - 8 करोगे तो मिलेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0। 18 2 = 36, 18 3 = 18 3 = नहीं हो रहा, 18 2 = ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 6 4 1, ये फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 डेसिमल तक तो हो गया, लेकिन आप 2 डेसिमल तक फाइंड करो। आप इसमें देखना है कि इसका 2 डेसिमल पर कैसी वैल्यू आती है, 5 या 5 से बड़ी तो नहीं आ रही। अगर ये 5 या 5 से बड़ी आती है तो इसमें एक वैल्यू इधर आती है, राउंड ऑफ हो जाता है ये, ठीक है, ये आपको पता है। तो 18 140 को कितने टाइम्स में काट रहा है, यहाँ पर देखो कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, ये करेगा इसको 8 8 = 64, 6 8 और 6 14, ये होता है 114, 18 8 = ठीक है। तो ये 7 टाइम्स में समथिंग इसको करेगा, इसका मीन्स ये हो जाएगा डेसिमल में वैल्यू कितनी, 1.3, ठीक है। तो इस टाइप से ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें तो हमने 3rd में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन यहाँ पर आपको इन सभी को करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे कर सकते हो। फिर आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन 4th में करना है आपको क्या, 4th में करना है आपको सम फाइंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें कह रहा है विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इन सभी में से बताना है कि कौन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपके पास क्या मेथड है, आप इनको डिवाइड करोगे, लेकिन आपको बिना डिवाइड किए ही बताना है कि वो कैसा होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले बताने हैं। तो देखो इसके लिए एक मेथड है आपका, इसको सुनो आप, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें आपको कैसे पता करते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन आपका डेसिमल और टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी फॉर्म है a/b की,
ठीक है। तो जो भी इसमें डिनोमिनेटर होगा, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 या 5 में आ रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 या फिर 5 आ रहा है, वो सभी क्या होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो सभी क्या होंगे, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7/16 ये है। 16 के फैक्टर करके देखिए आप, 2 2 2 एंड 2, ये फैक्टर्स होंगे। देखो सिर्फ 2 ही आ रहा है, 2 या 5 के अलावा और कुछ ना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो इसका मीन्स ये जो आपकी इसका जो डेसिमल आएगा वो क्या होगा, 100% वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप इसे देख भी कर ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देखो, कुछ पॉइंट या कुछ मतलब कुछ डेसिमल के कुछ पॉइंट के कुछ डिजिट बाद ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ये, ठीक है, जैसे इसमें ये डिवाइड हो रहा था पॉइंट के 2 डिजिट बाद ही, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू इसमें रिपीट होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से आप पता कर सकते हो इन सभी फ्रैक्शंस को कि ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं, ठीक है। तो जैसे आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाले में 23/125, 120 के फैक्टर करोगे कितना मिलेगा, 555, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसी टाइप से आप इन सभी का पता कर सकते हो, 14, 45, 50, 40, 75, 250, इन सभी को पता कर सकते हो कि कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं, ठीक है। जैसे ये आपका 32/45, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, जैसे हमने सबसे पहले तो ये 3 से ही हो रहा है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे आप ये इस टाइप से तो करते हो फैक्टर, तो 3 से कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसके फैक्टर आ रहे हैं 3 × 3 × 5। तो देखो फैक्टर्स में क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप बिना डिवाइड ही किए बता सकते हो कि वैल्यू कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। तो सिंपल है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है फर्स्ट ए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर आपके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।